मैं योग गुरु हरीश। हमारा चैनल अमृत योग संजीवनी आप सब अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी। उस पर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मैं आप लोगों के समक्ष ग्राम अंदरायपुर, पोस्ट कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज आप लोगों को बेसिक जानकारी योगा की, चूँकि योगा एक ऐसी चीज़ है, योग जो कि हमारे तन और मन को जोड़ता है, पूरे शरीर को हमारे स्वस्थ रखता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सारी दौलत हमारे पास है। तो आप लोग इन चीज़ों का ज़्यादा योगा और मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, चूँकि आजकल तमाम देख रहे हैं आप लोग, अस्पतालों में लाइन लगी है, सब लोग मतलब दवा के पीछे ही परेशान है पूरी दुनिया। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। योगा मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इस पर ज़बरदस्त ध्यान रखिएगा। 15 से 20 मिनट सिर्फ निकालना है आपको, सुबह के टाइम या शाम के टाइम खाली पेट करना है सब कुछ। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान देंगे। तो आइए हम बेसिक योगा से शुरुआत करते हैं, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा और पूरी शरीर आपकी चुस्त और दुरुस्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्या मुद्रा में खड़े होंगे और अपने हाथों को सीधा स्ट्रेट करेंगे। हाँ, आप सब पहले पंजे के बल खड़े होना है। 5 सेकंड 4 सेकंड जो जितना खड़ा हो पाए वो खड़ा होने का प्रयास करेगा। फिर नीचे, फिर 15-20 बार जितना कर पाए वो कर लेंगे। और उसके बाद फिर ताड़ासन, इसी क्रम में ताड़ासन कर लेंगे हम। इसमें भी वही है, पंजे पे खड़े होना है। इससे हमारे शरीर का पूरा अलाइनमेंट सीधा रहता है। कभी प्रयास जरूर किया करें। उसके बाद फिर आराम से तिर्यक ताड़ासन करेंगे। थोड़ा पैरों में गैप दे देंगे हल्का सा। इससे हमारी सारी बॉडी का संतुलन सही रहता है रोज डेली के क्रम में। फिर उसके बाद हम त्रिकोण आसन की बात करेंगे। त्रिकोण आसन, थोड़ा पैरों में गैप कर लीजिए इस तरह से, और शरीर का अलाइनमेंट पूरा सीधा रहेगा, जिससे ना झुक पाए उतने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करिएगा आप लोग। फिर आराम से मतलब 1-2 बार 3 बार जितना आप लोग कर सकें उतना कर लीजिएगा। उसके बाद पैरों की मजबूती के लिए एक पैर आपका 2-4 सेकंड इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, कांटेक्ट करना है इसको। तो पैरों की मजबूती आपकी बनी रहेगी हमेशा इस तरह से। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। इसी क्रम में थोड़ा सा तेजी ला देंगे। मतलब थोड़े समय में आपका पूरा वार्म अप हो जाएगा। दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग 2-4 किलोमीटर दौड़ते हैं तो उनका बच जाएगा कम से कम, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपना इसी क्रम में पीछे से अंदर से घुस के सामने ही पीछे, ठीक है ना। तो इसी क्रम में और बस ज्यादा ना नस पड़ गया है। उसके बाद फिर आराम से जो कर पाएंगे वही करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो प्रयास ज़्यादा नहीं करेंगे। मतलब आपके पास एक मैट होनी चाहिए या कुछ भी होना चाहिए जिसमें आपको संतुष्टि हो कि हाँ हम बैठे, नहीं तो पता लगा बैठे हैं, पैर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बार बार ध्यान उस पर जा रहा है। तो पद्मासन में या सुखासन में जिस स्थिति में बैठें, कंफर्टेबल बैठें बिल्कुल, और इस जगह बैठें जहाँ पे आपको वातावरण शांतनुमा हो, शोरगुल ना हो।
बार बार आपका ध्यान उछटे ना, क्योंकि ध्यान और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है, जो ऐसी साधना है कि इसको साध लेने से तो सबसे पहले बात करेंगे हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम की, जिसका कि निर्देश की जानकारी जरूरी होती है। बाकी तो सांस खींच के सांस छोड़ना है तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसका हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे क्या फर्क पड़ता है, सूर्य और चंद्र का बैलेंस हम कैसे दें, बीपी एड्रेस, और आजकल इस समय में सूर्य नाड़ी है, जो रात होती है वो चंद्र के लिए होती है, वो हमारे शरीर को बैलेंस देने के लिए होती है। तो आजकल रात में भी 1-1, 2-2 बजे तक लोग मोबाइल देखते रहते हैं। तो अनुलोम विलोम में सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के, और दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा, मतलब ये जो हमारे सनातन धर्म संस्कृत के योग ऋषि, जो हमारे मुनि लोग थे, उनके जो वरदान स्वरूप हम लोगों को मिला है अपने आप को स्वस्थ रखने का तरीका, उसका तरीके के हिसाब से करेंगे तो थोड़ा सा, बेशक मान लीजिए ना कर पाएँ, लेकिन उसका पालन करते रहेंगे तो होने लगेगा। तो इस तरह से अब हम दाहिनी नासिका को बंद करेंगे इस तरह से, और बाईं नासिका से हम सांस उतनी लेंगे, सहजता से लेंगे, कोई खींचना नहीं है कि हम सांस खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो सांसें हमारी चल रही हैं उसी को थोड़ा ये ध्यान दिमाग में लगाना है कि हम अपने सांस को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं, इसका ध्यान देना है बस। सबसे बड़ी बात यही है कि हम बाईं नासिका से सांस, मान लीजिए हम 4 सेकंड ले रहे हैं, तो 5-6 सेकंड 7 सेकंड उसको होल्ड रखने की कोशिश करें, और जब विस्तारित करें तो 4 सेकंड लिए हैं तो 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करें। बेसिक फार्मूला है जो हमारा, सांस अंदर से बाहर से लिए और अंदर रोके रहेंगे, उसको विस्तारित करने के, तो ये सिस्टम होता है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का, जिसका आजकल बहुत लोग करते हैं, ये बहुत फेमस हो गया है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। अभी जैसे हम लोगों की वीडियो पड़ती है यूट्यूब पे, तो जो इस टाइप का वो रहता है, उसको लोग बहुत लाइक करते हैं, बहुत देखते हैं, क्योंकि ये सहजता का है। अब ये तो ज़रूरी है, लेकिन अपने दिमाग को लोग मनसा वाचा कर्मणा को ठीक नहीं रखते हैं, तो ये फिर काम नहीं करेगा। ये अनुलोम विलोम हो गया भैया, सब समझ में आ रहा है ना। अब हम एक ऐसे प्राणायाम की बात करेंगे जो कि इस कलयुग का वरदान है, भ्रामरी प्राणायाम। आप लोगों ने सुना होगा भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी कई तरह से की जाती है, वो अपने अपने सिस्टम के अनुसार है, जो जिस पे साध ले जाएगा तो वही चीज़ सबसे अच्छी है। तो भ्रामरी में एक तो, जैसे रात में अगर हम कर रहे हैं तो रात में कान को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शोरगुल कम रहता है, दिमाग हमारा कंसंट्रेट रहता है। तो उसमें लेट के भी कर सकते हैं भ्रामरी, और बैठ के भी कर सकते हैं। तो बैठने का मतलब सीधा अलाइनमेंट सीधा करके आराम से बैठेंगे, उसके बाद हम सांस को अंदर लेंगे, और जैसे भंवरे गुनगुनाते हैं उस सुर में हम अपने आज्ञा चक्र को कांटेक्ट करेंगे और उसको विस्तारित कर देंगे। तो जैसे इस तरह से इस तरह से मन को शांत करके, बिल्कुल कोई एक्ट्रेस दिमाग में ना रहे, इस बात का ज़्यादा ध्यान देना है कि आप बिल्कुल एकदम शांत हों। और होती है जो, जैसे नवजात शिशु जब सांस लेते थे पहले, आप लोग देखा होगा कि वो पेट फुला के सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो डायफ्रेमिक ब्रीदिंग होती है, उससे हमारा डायफ्राम को जगह मिलती है। जब पेट फूलता है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैलकुलेट करता है, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे ब्रेन को। इसको कुछ भी खाना पीना पकवान से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ चाहिए ऑक्सीजन। तो इसका बहुत ध्यान देना है कि सांस जो है, हमेशा कहीं भी आप रहें, लंबी गहरी सांस लेते छोड़ने का प्रयास करें। ये प्रक्रिया आप लोगों को हमेशा दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि हम ही लोगों के द्वारा सारा काम, जब हम हैं तभी सब कुछ है, हम नहीं हैं तो समझो आँख मूंद गई, कुछ भी नहीं है। तो उसका पालन करने के लिए हम लोगों को अपना भी तो ख्याल रखना पड़ेगा।
करोड़ों का मतलब वो है। अभी दवा में देख लीजिए, करोड़ों करोड़ों रुपए लोग फेंकते रहे हैं और ज़बरदस्ती देना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने तन को समझें, मन को समझना बहुत ज़रूरी है। और मन से ही सब कुछ होता है। अभी मन में आप बनाएंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। ये शरीर ऐसे नहीं है, भगवान ने मंदिर रूपी शरीर दिया है तो इसमें सारी प्रक्रिया, सारा ज्ञान, इसमें सारी मशीनरी इसी में है। बस सिर्फ बैठाना है अपने मन को, सांसों को, कि समझना है कि हम कैसे क्या हीलिंग पावर देना है। तो आप लोग जब करेंगे साधना, तो साधना बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तो जैसे बड़े बड़े योग गुरु भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं साध पाते हैं। ये ईश्वर की महिमा है कि कब क्या, लेकिन प्रयास हमेशा करना चाहिए। किसी भी चीज़ में सीखने के लिए पूरा जीवन है। कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं, बुढ़ापे तक सीख सकते हैं। तो ये भ्रामरी प्राणायाम और दिन में करना है तो आपको इस तरह से कान बंद कर लेना है। हम जैसे कान को इस तरह लगाएंगे, जब सांस लेने लगेंगे तब ना कान को बंद करना है, ना तो नाक को थोड़ा वो करना है। और जब सांस विस्तारित करना होगा तब हमको कान को बिल्कुल एकदम बंद करना है और भंवरे के गुंजायमान स्वर हमको विस्तारित करना है अपने आज्ञा चक्र से कांटेक्ट करते हुए। और ये छोटी अंगुली जहाँ हमारी नाक की हड्डी खत्म होती है यहाँ पे, उसके नीचे हल्का सा टच देना है। जब हम सांस छोड़ने लगेंगे तो कान को बंद करेंगे, आँख को बंदी रहेगी, थोड़ा सा हल्का नाक पे यहाँ पे प्रेशर इस अंगुली का रहेगा। जैसे और लंबी गहरी सांस हम अंदर अपने लेंगे। उसके बाद जब हम ओमकार ध्यान से शुरू करेंगे तो इसको ध्वनि विस्तारित करना है हमको धीरे धीरे। ये जैसे 2-4 दिन में, 10 दिन में ऐसा थोड़ा थोड़ा अनुभव आप लोगों को होगा अगर नियमतः करेंगे तो। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का विस्तार होने लगेगा और आपका मन भी हल्का होगा, आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। जो बातें हम लोग भूलते रहते हैं तमाम प्रकार की, वो सब बातें भी, उसका भी कंट्रोलिंग होगा कि हम भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो ओमकार ध्यान से प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में विस्तारित होती है, जो कि ब्रह्मांड की असीमित शक्तियाँ जो हैं वो मनुष्य को ही मिलती हैं और उनके ब्रह्मांड में वो विराजित रहती हैं। बस उसका मतलब उसको ताकत देना है, खाद पानी देना होता है बस। वो तो रहती हैं स्थायी, लेकिन उसको हमको खाद पानी देना है। अब वो कैसे देना है तो उसका तरीका, कोई पानी में देखिए जैसे खेतों में आप लोग खाद देते हैं तो कई तरह से मतलब उसका तरीका होता है। उसी तरह से ओंकार ध्यान आप लोग करेंगे सब बढ़िया से बैठ के आराम से। प्रदीप भाई, ये भैया आई जाओ, ये बेटा थोड़ा साइड साइड लो। इस तरह से जैसे जैसे आप लयबद्ध तरीके से इसको करते जाएंगे नियमतः, आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा सांसों का और वो शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, वो उसका पावर आप लोगों को पता चलेगा। तो ये सब क्रिया आप लोग जब करेंगे अच्छे मन से, तभी अंदर आपका मोशन अच्छी तरह से होगा और पूरा पेट साफ होगा। बैठ चेक कर ले सब। हाँ हाँ, आप बैठ के चेक कर सकते हैं, आप बैठ के चेक कर सकते हैं आराम एकदम स्ट्रेट। पैर भैया नीचे रहा है पूरा, तभी इस तरह से नहीं अभ्यास कर सकते हैं। जब रोज डेली अभ्यास करेंगे तभी होगा। इस तरह से जब आप लोग अभ्यास करेंगे तो आप लोग इसका रिजल्ट अपने आप खुद ब खुद देखेंगे। जिनका पेट नहीं साफ होता है वो इस क्रिया को लागू कर लेंगे, 2 ही 3 दिन 4 दिन करेंगे। सीधी वज्रासन में बैठिए, इसकी आदत आप लोग डाल लीजिए, क्योंकि ये वज्रासन है आपको
आपके हाजमे को ये वज्र कर देगा। वज्र के समान आप कुछ भी खाओगे, पेट से आपको नहीं शिकायत मिलेगी कि नहीं पेट छूट गया, कि पेट मोशन गड़बड़ आ रहा है, ये सब कुछ नहीं। बार बार डकारें आ रही हैं, सब कुछ नहीं होगा। तो वज्रासन में आप लोग बैठने का, जैसे खाना खाने के बाद रात में जब भोजन आप लोग करिए, तो बहुत लोग कहते हैं कि खाने के बाद 1000 कदम चलना चाहिए, 500 कदम चलना चाहिए। तो वो प्रक्रिया ठीक भी है, नहीं भी ठीक है। सबसे पहले खाने से पहले आप लोग बाथरूम जाइए। अगर किडनी को सुरक्षित रखना है तो खाने से पहले बाथरूम जाइए, और खाना जैसे खा के वो करिए, वैसे फिर बाथरूम जाइए, चाहे एक ही बूंद हो तो क्या हो। लेकिन वज्रासन में बैठिए, सीधा स्ट्रेट बैठिए, और वज्रासन में बैठे बैठे आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से उसके बाद आप 100 कदम चल लीजिए, वो चलेगा। लेकिन जैसे खाना खाने के बाद हमारी जो ऊर्जा शक्ति होती है, पाचन शक्ति होती है, टहलने लगोगे आप, सारी ऊर्जा हमारी पैर की तरफ जाएगी, वो नहीं ठीक है। अब यहाँ पे आप बैठ गए हो, आपके पेट में भोजन है, तो ये सारी ऊर्जा हमारी यहाँ पे काम कर रही है। 10 मिनट उसके लिए बहुत होगा। 10 मिनट में वो जहाँ पे जो जैसा करना है वो सिस्टम बना देगा, वो अपने आप वो चलता रहेगा अंदर। क्योंकि आंतरिक सिस्टम को कोई देख नहीं पाता है, और यहाँ तक कि है जैसे बाहर का कोई कुछ दर्द हुआ, आप लोग दबवा सकते हो, मसाज करवा सकते हो। लेकिन अंदर का अगर मसाज करना है, अंदर हीलिंग पावर देना है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ योगासन और प्राणायाम ही दे सकता है। इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से 10 मिनट इसमें बैठ जाएंगे। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, सोने से पहले रात में जल्दी सोने की कोशिश किया करिए कि 11 बजे तक आप लोग हर हालत में बिस्तर पे पड़ जाना चाहिए, भोजन करने के बाद। और भोजन करके तुरंत नहीं, जैसे 8-9 बजे मान लीजिए भोजन कर लिए, तो 1-1.5 घंटा का समय दीजिए, सोने से 1-1.5 घंटा का अंतर रहना चाहिए। और जैसे सुबह हुआ तो पानी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जैसे जैसे शाम हो, पानी की मात्रा कम करते जाइए, क्योंकि रात में पानी आप ज़्यादा पी लेंगे, बार बार रात को डिस्टर्बेंस होगा, बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा, उसमें आपकी नींद उचट जाएगी। और नींद होती है हमको रिलैक्सेशन देने के लिए। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स अंदर सेल्स हैं, ठीक है ना, सेल्स और बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, वही तो काम करते हैं। तो हमारा शरीर नहीं बीमार पड़ता है, बीमार पड़ते हैं हमारे सेल जो अंदर हैं। तो सेल के लिए चाहिए कि जब मरम्मत का काम होता है, वो रात में ही हमारा शरीर करता है। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, तो हमारा शरीर जो है पूरी बॉडी का मरम्मत करता है। अंदर जो हमारे सेल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो नए सेल्स जो हैं पैदा होते हैं, पुराने सेल्स ख़त्म होते रहते हैं। तो ये प्रक्रियाएं चलती हैं। तो रात में शवासन योग निद्रा का पालन आप लोग जरूर करिए। योग निद्रा क्या है कि जैसे एक गहरी निद्रा होती है, एक निद्रा होती है। तो जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, उस समय हमारे सेल्स एक्टिव रहते हैं, पूरी बॉडी में मरम्मत का काम चलता है। तो वो जब हमको गहरी नींद आएगी ही नहीं, तो मरम्मत कैसे होगी। फिर वैसे एंजाइटी डिप्रेशन लिए लोग घूम रहे होंगे, गैस बनती जाएगी, दिमाग सही नहीं रहेगा, संतुलन ठीक नहीं रहेगा। कोई एक बात कह देगा तो काटने जैसे दौड़ोगे, अरे फिर बच्चों को डांटने लगोगे। तो ये सब आपसी तालमेल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। डिप्रेशन एंजाइटी में बीपी बहुत तेज बढ़ जाएगा। जब आप इसको शांत रखोगे, सारी चीज़ें, ये शवासन, ये सब वरदानी प्राणायाम हैं, ब्रह्मास्त्र हैं ये सब। अगर इसको आप साध लोगे 10 मिनट सोने से पहले, जिंदगी में आपको नींद ना आने की समस्या खत्म हो जाएगी। कहीं पर जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है, उसमें जान नहीं है। और हमारा सारा दिमाग यहाँ पे आज्ञा चक्र को कांटेक्ट करेंगे, सांस को लंबी गहरी लेते छोड़ते रहेंगे। सांस पे ध्यान भी नहीं देना है, वो अपने आप अपना काम करेगी। आपको शांत होना है। सांस तो हमारी चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। उस पर ध्यान देना है कि हमारी हल्के सांस गहरी लंबी आ रही है और निकल रही है। बाकी सारे ऑर्गन को एकदम मरणासन स्थिति में आप अपने आप को छोड़ दीजिए। इसका आसन का नाम है शव आसन, शव की तरह आसन। तो इसको आप साधिएगा। हिंदू राष्ट्र की जय। इंद्रा सर्वे इंद्रा सोदरा गर्भे ना हिंदू पतितो भवेत् ना हिंदू पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता मम मंत्र समानता। सभी हिंदू सहोदर भाई हैं और कोई भी हिंदू पतित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू रक्षा है, हमारा मंत्र समानता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।